हेलो बच्चों, वेलकम टू के साइंस एकेडमी। बच्चों आज जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि पूरा का पूरा एसिडिटी का जो टॉपिक है जो आपके सीबीएसई बोर्ड में और जी मेन लेवल तक में पूछा जाएगा, उसको मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। बाकी के दूसरे वीडियो के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जाकर के बाकी वीडियो देख सकते हो। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चे सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, तो एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, देखो बच्चे कोई भी जो है एसिडिटी है, एसिडिटी शो करता है, उसके कुछ कंडीशंस होते हैं। जैसे कि अल्कोहल अगर एसिडिक है तो हमें दिखाना पड़ेगा कि अल्कोहल जो है वो किसी न किसी मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन देता है। तो हमने चेक करा बच्चों, तो क्या हुआ कि RONA प्लस हाइड्रोजन गैस इसने रिलीज करा। तो जब हाइड्रोजन गैस रिलीज कर लिया, इससे प्रूव हो गया कि अल्कोहल क्या है, एसिडिक इन नेचर। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स की कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में किस तरह से एसिडिटी जो है वेरी करता है। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों सबसे पहला लेते हैं बेटा एग्जांपल CH3 CH2 CH2 CH2OH। ठीक है, इसके ये तो हो गया 1 डिग्री अल्कोहल। दूसरा लेता हूं मैं CH3 CHOH CH2 CH3। और बेटा तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं CH3C CH3OH एंड CH3। ठीक है बच्चों, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तीनों अल्कोहल ले लिया। ठीक है, आपको पता है जब भी एसिडिटी को कंपेयर करना होगा हमें कॉन्जुगेट बेस सबका निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सब में से क्या करेंगे बेटा, H प्लस निकाल देंगे। तो H प्लस अगर आप सबका निकालते हो तो फिर बन जाता है वो कॉन्जुगेट बेस। तो ये क्या बन गया हमारा कॉन्जुगेट बेस, CH3 CH2 CH2 CH2O नेगेटिव। ठीक है, अब देखते हैं बेटा जी इसी तरह से ये बन जाएगा CH3 CHO नेगेटिव CH2 CH3। ठीक है, अब देखो यहां पर CH3 C CH3 CH3 और ये हो गया बेटा O माइनस। ठीक है, अब देखो ये तीनों के तीनों कॉन्जुगेट बेस बन गया। हमारा टारगेट ये है कि हम ये चेक करके देख सकें कि किसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला मॉलिक्यूल होगा वो होगा सबसे ज्यादा पावरफुल बेस, और जो सबसे पावरफुल बेस होगा उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, वीक एसिड। मतलब स्ट्रॉन्गर बेस का वीक एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर बेस का कॉन्जुगेट जो एसिड होगा वो क्या होगा, वीक। ठीक है बच्चों, तो देखो यहां सब पर क्या है बेटा जी, प्लस आई इफेक्ट। आपको पता है बेटा कि ये 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप है, ये 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप है और ये 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 1 डिग्री से ज्यादा प्लस आई इफेक्ट करेगा 2 डिग्री, और 2 डिग्री ज्यादा प्लस आई इफेक्ट करेगा 3 डिग्री। ठीक है, अगर जिस बच्चे ने इंडक्टिव इफेक्ट नहीं समझा वो ये समझ लो कि जो भी अल्काइल ग्रुप अगर किसी भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ता है तो वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो मान लो बच्चों, वैसे देखो एक भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता नहीं है वैसे, लेकिन मैं समझाने के लिए समझा सकता हूं कि मान लो इसने 100 इलेक्ट्रॉन दिया तो ये हार्डली 10 देगा, ये हार्डली 1 देगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन इसको मिला, तो इसको कितना मिलेगा 100, 10 एंड 11। अब यहां देखते हैं बच्चे, जो डायरेक्टली अटैच है उसने 100 दिया, उसके जस्ट बाद वाला ने 10 10 दिया और उसके बाद वाले ने 1 दिया, इसको 121 मिला। अब इसको देखो, इसने 100 दिया, इसने 10 दिया, इसने 10 दिया, इसने 10 दिया, है ना। इस तरह से क्या होगा 130 यहां मिला, 121 यहां मिला और 111 यहां मिला। ठीक है बच्चों, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी हो गई, इसकी हो गई, है ना। तो ये क्या होगा, इन दोनों तीनों में क्या होगा, ये तो मोस्ट बेसिक हो गया ये। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा लीस्ट बेसिक, लीस्ट बेसिक। ठीक है, और क्योंकि इसकी बेसिसिटी सबसे कम है इसीलिए इसका कॉन्जुगेट एसिड जो होगा हमारा अल्कोहल, ठीक है, अगर इस पर H प्लस डाल देंगे तो कॉन्जुगेट एसिड हो गया। तो ये जो है हमारा वो क्या होगा, मोस्ट एसिडिक। ठीक है बच्चों, तो एसिडिटी हम लोग कह सकते हैं, देयरफॉर कह सकते हैं कि एसिडिटी ऑफ एल्कोहल, ठीक है ना, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स इंक्रीजेस फ्रॉम 1 डिग्री से ज्यादा होगा, मतलब बच्चों देखो 3 डिग्री से ज्यादा होगा, 2 डिग्री ज्यादा होगा, 1 डिग्री। ठीक है, मतलब एसिडिटी ऑफ एल्कोहल 3 डिग्री ज्यादा होगा, 2 डिग्री, 2 डिग्री ज्यादा होगा, 1 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा एसिडिटी का रीजन क्या था बच्चों, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट जो है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में बढ़ता चला जाता है, और जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतनी ही एसिडिटी कम होगी। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा एल्कोहल की एसिडिटी।
अब बच्चों बात करते हैं हम लोग एसिडिटी ऑफ फिनॉल, ठीक है, और फिर कंपेयर करेंगे हम लोग कि एल्कोहल्स फिनॉल्स में ज्यादा एसिडिक कौन है, और फिर फिनॉल्स के कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं उसकी एसिडिटी के लिए, इन सभी को भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों सबसे बड़ी बात है फिनॉल। तो फिनॉल जो है हमारा, उसके लिए देखते हैं एसिडिटी ऑफ फिनॉल, एसिडिटी ऑफ फिनॉल। तो देखो बच्चे फिनॉल जो है, फिनॉल भी एसिडिक है, तो इसको भी सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा, चेक करते हैं। ठीक है, तो Na से मिल गया बच्चों ये ONA प्लस हाफ H2, इसने भी दे दिया। इससे ये प्रूव हो गया कि फिनॉल भी क्या है, एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों क्या है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताओ अल्कोहल और फिनॉल में ज्यादा एसिडिक कौन है। ठीक है, जबकि बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, गिव अ रिएक्शन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। ठीक है बच्चों, तो मैं सीबीएसई के उसी क्वेश्चन को बच्चों जो है एक बेस बना करके मैं आप लोगों को करवा रहा हूं कि व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाते हैं बेटा कि व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ठीक है बेटा, अब गिव अ रिएक्शन जो है, गिव अ रिएक्शन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, तो एक रिएक्शन भी हमें देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो हम क्या कर रहे हैं बेटा कि एक तो ले लेते हैं अल्कोहल, ठीक है, और एक ले लेते हैं बेटा फिनॉल। अब इन दोनों में हमें कंपेयर करना है कि फिनॉल ज्यादा एसिडिक क्यों है। ठीक है, तो आप लोग को बता चुका हूं बच्चों कि जब भी हमें एसिडिटी कंपेयर करना, हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट बेस बना लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, इसका भी कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा RO नेगेटिव, और इसका बेटा अगर कॉन्जुगेट बेस बना दिया, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, बेंजीन के ऊपर में O नेगेटिव। ठीक है, अब देखो बच्चों, जिस बच्चों को रेजोनेंस आता है तो चारों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, या नहीं तो शॉर्टकट में आप ऐसे दिखा दोगे कि ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा। ठीक है, तो या तो तीन स्ट्रक्चर भी बना सकते हो या फिर शॉर्टकट में ये बना सकते हो। ठीक है, तो अब क्या होगा बेटा कि हमारे पास ये बन गया एल्कोक्साइड आयन और ये बन गया हमारा फिनॉक्साइड आयन। तो अब इसमें स्टेटमेंट क्या देंगे, ठीक है, किसमें क्वेश्चन क्या था हमारा कि व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, तो इसका स्टेटमेंट देंगे कि ऑन टेकिंग देयर कॉन्जुगेट बेस वी गेट एल्कोक्साइड आयन एंड फिनॉक्साइड आयन। तो इन फिनॉक्साइड आयन the negative charge on oxygen get dispersed to benzene nucleus which decreases its basicity, while in alkoxide ion the negative charge on oxygen further increases due to the plus I effect of alkyl group. That's why alkoxide ion is more basic, this one is more basic, और this one is less basic। ठीक है बच्चों, तो जो लेस बेसिक होगा बेटा उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या हो जाएगा, फिर वो इसका कॉन्जुगेट एसिड जो होगा हमारा फिनॉल, ये क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक। ठीक है बच्चों, तो स्टेटमेंट क्या था, ऑन टेकिंग देयर कॉन्जुगेट बेस वी गेट फिनॉक्साइड आयन एंड एल्कोक्साइड आयन। इन एल्कोक्साइड आयन, देखो बेटा एल्कोक्साइड आयन में क्या था, ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज था वो तो वहीं पर है, साथ साथ एल्काइल ग्रुप जो है वो प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी बढ़ा दिया। ठीक है, जबकि फिनॉक्साइड आयन में जो नेगेटिव चार्ज था वो पूरा का पूरा बेंजीन न्यूक्लियस पे रेजोनेंस के कारण डिस्पर्स हो जाता। ठीक है, इसलिए इसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी, इसलिए क्या होगा, ये मोर एसिडिक होगा। ठीक है बच्चों, तो अल्कोहल फिनॉल में आपने ये चेक कर लिया कि क्यों जो है फिनॉल ज्यादा जो है एसिडिक होगा। अब बेटा इसमें ये भी कह रखा है एक रिएक्शन भी दिखाना है आपको जिससे प्रूव हो जाए कि हाँ ठीक है फिनॉल जो है ज्यादा है एसिडिक। ठीक है बच्चों, तो देखो फिनॉल को जब मैं NaOH के साथ रिएक्ट करवाऊंगा, NaOH के साथ, तो ये रिएक्ट कर लेता है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, ONA प्लस H2O। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर आप अल्कोहल को रिएक्ट करवाओगे NaOH के साथ तो ये रिएक्ट ही नहीं करता, तो क्या लिखते हैं, नो रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन का जवाब मिल गया आपको कि ये वो रिएक्शन है जिससे प्रूफ हो जाता है एक्स्ट्रा में कि फिनॉल जो है मोर एसिडिक है, क्योंकि बेटा ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस,
इसके साथ ये रिएक्ट ही नहीं करता, ये तो रिएक्ट कर लेता है, एल्कोहल रिएक्ट नहीं करता, इसलिए एल्कोहल क्या होगा, लेस एसिडिक, जबकि फिनॉल क्या होगा, मोर एसिडिक। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों क्या होगा कि फिनॉल की जो एसिडिटी होती है उसके लिए आपको रेजोनेंस इफेक्ट जो है ना उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखो कि जो -R इफेक्ट जो होगा आपका, इंक्रीजेस एसिडिटी ऑफ फिनॉल, इंक्रीजेस एसिडिटी ऑफ फिनॉल। जो -R इफेक्ट होगा वो क्या करेगा, एसिडिटी को इंक्रीज करेगा। ठीक है, वैसे बच्चों जान लो कि हमेशा की जो माइनस इफेक्ट जो होगा, चाहे -I हो या -R, वो एसिडिटी को इंक्रीज करता है, +I और +R एसिडिटी को डिक्रीज करता है। तो +I -I मेनली वर्क करता है आपका एलिफेटिक जो होता है, स्ट्रेट चेन वाले जो होते हैं मॉलिक्यूल उसमें, लेकिन -R और +R वर्क करता है आपका जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें। ठीक है बच्चों, तो देखो -R इफेक्ट जो है एसिडिटी को कैसे इंक्रीज करता है। देखो बच्चों हमने कुछ एग्जांपल लिया बेटा, ठीक है, जैसे ये लिया बेटा OH, ठीक है, और यहां पर लगा दिया मैंने दूसरा OH के साथ साथ NO2, OH के साथ हमने लगा दिया एक NO2, ठीक है, और बच्चों इसके साथ एक और मॉलिक्यूल ले लेता हूं मैं, OH NO2, फिर ले लेता हूं बच्चों OH के साथ NO2। ये रहा फर्स्ट मॉलिक्यूल, ये रहा सेकंड मॉलिक्यूल, ये रहा थर्ड मॉलिक्यूल और ये रहा फोर्थ मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, तो आपसे पूछा जाएगा बच्चों कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी में आपको अरेंज करना है। तो आपने क्या देखा बच्चों कि -R इफेक्ट जो है एसिडिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है बच्चों, तो देखो -R इफेक्ट कौन कौन शो करता है, देखो जैसे कि NO2 हो गया, CHO हो गया, COOH हो गया, C ट्रिपल बॉन्ड हो गया। ठीक है ना, मतलब मोस्टली जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं जिस भी ग्रुप में, वो सारे के सारे -R इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो ये जो -R इफेक्ट है बच्चों, वो कोई भी ग्रुप या तो ऑर्थो पोजीशन पे रहे तभी शो करेगा या फिर पैरा पोजीशन पे रहे तभी शो करेगा। ठीक है, मैं फिर से बोलता हूं बच्चों कि जो सेकंड ग्रुप को लगाते हैं तो वो सेकंड ग्रुप अपना रेजोनेंस इफेक्ट तभी शो करेगा जब वो या तो ऑर्थो पे हो या फिर वो पैरा पोजीशन पे हो। ठीक है, अगर वो मेटा पोजीशन पे है तो अपना रेजोनेंस इफेक्ट नहीं शो कर पाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा बेटा, सबसे कम, यहां जाहिर सी बात है, देखो इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ अकेला OH है और बाकी सब में क्या है, NO2 है। तो हम सबसे पहले बेटा थर्ड को डिस्कस करते हैं। देखो इसमें NO2 है मेटा पोजीशन पे, तो ये रेजोनेंस इफेक्ट तो शो नहीं कर पाएगा, बल्कि यहां पर सिर्फ अपना ये -I इफेक्ट शो करेगा। तो आपको पता ही है कि -I इफेक्ट भी एसिडिटी इंक्रीज करता है। ठीक है, तो सबसे कम होगा एसिडिक ये, उसके बाद होगा ये। ठीक है, तो सबसे कम कौन हो गया बेटा, फर्स्ट, उससे ज्यादा हो गया हमारा थर्ड, क्योंकि वहां पर रेजोनेंस इफेक्ट नहीं है, सिर्फ -I इफेक्ट है। अब बच्चों आता है सेकंड और फोर्थ में, तो देखो दोनों ही -R इफेक्ट इक्वली शो करता है। ठीक है, तो होना चाहिए था दोनों को इक्वली हो जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है इसके केस में, ये जो ऑर्थो वाला जो पोजीशन है इसमें क्या करता है ये कि NO2 का जो N का जो O है वो क्या करता है, OH के H के साथ जो है ये इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड बना लेता है, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, इसलिए उसके रिस्पेक्टिवली लेट से ये H+ रिलीज करता है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाता है कि फोर्थ से ये थोड़ा कम हो जाता है एसिडिटी, उसके बाद सेकंड और सबसे लास्ट में आ जाएगा बच्चों फोर्थ। तो ये हो गया बेटा जी -R इफेक्ट का कमाल। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों हम लोग कि +R इफेक्ट किस तरह से जो है एसिडिटी को करता है। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, अच्छा बेटा इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया है एनसीईआरटी में कि आपको कह रखा है कि प्रूव करके बताओ कि जो पैरानाइट्रोफिनॉल है वो फिनॉल से ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, उसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके। ठीक है, तो जब बच्चों पैरानाइट्रोफिनॉल का अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे कॉन्जुगेट बेस लेकर के, तो उसमें जो है लगभग 6 to 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आएंगे, जबकि फिनॉक्साइड आयन के लिए हार्डली 3 to 4 आ जाएंगे। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि पैरानाइट्रोफिनॉक्साइड आयन के ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इसलिए वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल हो गया और लेस रिएक्टिव हो गया, मतलब लेस बेसिक हो गया, इसलिए उसका कॉन्जुगेट एसिड जो होगा पैरानाइट्रोफिनॉल वो ज्यादा एसिडिक हो गया। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं बच्चों +R इफेक्ट में। तो देखो बेटा +R इफेक्ट कौन कौन शो करता है, जितने भी सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे OH हो गया, CH3 हो गया, NH2 हो गया, ठीक है, X हो गया जिसमें कि Cl Br I लेते हैं, है ना,
इसके अलावा बेटा जी OCH3 हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं बच्चों की प्लस आर इफेक्ट। जैसे देखो ये जितने भी ग्रुप है, जैसे प्लस आर इफेक्ट में है OH ग्रुप, CH3 ग्रुप, NH2 ग्रुप, और हैलाइड्स में जो भी है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके अलावा जो OCH3 ग्रुप है, ये सब क्या है, प्लस आर इफेक्ट शोइंग ग्रुप है। ठीक है बच्चों, तो ये प्लस आर इफेक्ट जब भी किसी बेंजीन के साथ या फिनॉल के साथ लगेगा तो ये किस तरह से बच्चों एसिडिटी को अफेक्ट करता है, इसको देखते हैं। ठीक है, तो आपको बेटा पता ही है कि क्या होता है, प्लस आर इफेक्ट क्या करता है, एसिडिटी को डिक्रीज करता है। ठीक है, तो मान लो कि ये है हमारा फिनॉल, ठीक है, और इस फिनॉल के साथ हमने लगा दिया एक OH के साथ एक लगा दिया CH3। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, जाहिर सी बात है ये प्लस आर इफेक्ट शोइंग ग्रुप यहाँ पर दो हो गया, यहाँ पर एक ही है, और प्लस आर इफेक्ट शोइंग ग्रुप क्या करता है, एसिडिटी को डिक्रीज करता है, तो ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, ये। ठीक है बच्चों, इसके अलावा बच्चों एक टर्म आता है बेटा pKa। pKa का मतलब होता है माइनस लॉग ऑफ Ka। ठीक है, तो जो ज्यादा एसिडिक होगा उसके लिए Ka की वैल्यू ज्यादा होगी, तो लॉग Ka की वैल्यू ज्यादा होगी, तो माइनस लॉग Ka की वैल्यू क्या होगी, कम। तो इससे हम मतलब क्या हो गया कि मोर एसिडिक हैज लेस pKa। ठीक है, जिसकी pKa की वैल्यू कम होगी वो ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया बेटा जी प्लस आर इफेक्ट। तो एक हम ओवरऑल लिख सकते हैं कि 10 की प्लस आर इफेक्ट डिक्रीजेज एसिडिटी, प्लस आर इफेक्ट डिक्रीजेज एसिडिटी ऑफ फिनॉल, और वही माइनस आर इफेक्ट क्या करेगा बच्चों, इंक्रीजेज एसिडिटी। ठीक है, तो इंक्रीजेज एसिडिटी ऑफ फिनॉल। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा बेटा प्लस आर इफेक्ट का, माइनस आर इफेक्ट का। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड में भी जो है एसिडिटी के बारे में बात करता है। तो पहले हम लोग एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे, फिर हम लोग बच्चों एरोमेटिक की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों सबसे पहला जो है इसमें, ठीक है, इसमें बेटा ये भी चीज है कि आपसे ये भी पूछा जाता है, ठीक है, कि एल्कोहल, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों में कंपेयर करो एसिडिटी को। तो आपको पता ही है कि फिनॉल जो है वो एल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो फिनॉल से भी ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, तो देखो बच्चों एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है कि फिनॉक्साइड आयन के ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं कार्बोक्सिलेट आयन से, तब भी क्यों कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों एनसीईआरटी के बेटा, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है लास्ट क्वेश्चन है, उसमें आप लोग देखोगे कि ऑल्दो फिनॉक्साइड आयन, ठीक है बच्चों, ऑल्दो फिनॉक्साइड आयन, जो बेटा फिनॉक्साइड शॉर्टकट में लिख लेता हूं मैं, फिनॉक्साइड आयन हैज मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देन कार्बोक्सिलेट आयन, देन व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। ठीक है बच्चों, तो देखो बेटा इसको कैसे हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखो देखते हैं बच्चा, इसमें देखो फिनॉल के लिए हमने ले लिया स्ट्रक्चर OH। ठीक है, अब देखो फिनॉल के लिए जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लेंगे तो उसका पहले कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, तो इसका कॉन्जुगेट बेस बनता है O-। ठीक है, अब देखो इससे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, इसको यहां दिया, इसको यहां दिया, इससे क्या बन गया, ये बन गया हमारा डबल बॉन्ड O, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, फिर इस नेगेटिव चार्ज को यहां दिया, इस नेगेटिव चार्ज को यहां दिया, इससे क्या बन गया, तो ये आ गया बेटा जी ऐसे, ऐसे डबल बॉन्ड O, और यहां नेगेटिव चार्ज। उसके बाद क्या कर सकते हैं, इस नेगेटिव चार्ज को यहां दे देंगे, तो इसको उठा के यहां दे देंगे, तो उसके बाद क्या होगा हमारा, कि ये आ जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड O, और लास्ट स्टेप में जब इसको यहां दे दूंगा, इसको उठा करके यहां दे दूंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये बन गया हमारा फिनॉक्साइड आयन। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा बेटा फिनॉक्साइड आयन के लिए हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हमें कंपेयर किस दोनों में करना है बच्चों, तो फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है बेटा, तो अब मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का बेटा ले लेता हूं मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जिसमें देखो OH लेंगे इसका, तो जब इसका भी कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे तो क्या मिलेगा, RC डबल O, O नेगेटिव,
तो अब देखो इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होगा, ये O नेगेटिव यहां पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा तो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो गया आर सी सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव डबल बॉन्ड O, और फिर अगर चाहो तो आप इसको वापस लाओगे तो जैसा था वैसा का वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया आर सी डबल बॉन्ड O O नेगेटिव। ठीक है, तो देखते हैं इसके हार्डली 2-3 स्ट्रक्चर बन रहे हैं, लेकिन इसके ढेर सारे स्ट्रक्चर बन रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि देखो फिनॉल और एल्कोहल को जब हम एसिडिटी कंपेयर करते हैं तो उसका कॉन्जुगेट बेस फिनॉक्साइड आयन के पास ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है कार्बोक्सिलेट आयन, इसके पास कम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तब भी कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक क्यों है? ठीक है बच्चों, तो देखो बेटा इसमें सिंपल सा रीजन यही है कि देखो यहां पर जो भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है कार्बोक्सिलेट आयन में, या तो इस ऑक्सीजन पे या फिर इस ऑक्सीजन पे, या तो मतलब सिर्फ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम पे है। लेकिन अगर आप फिनॉक्साइड में देखो तो नेगेटिव चार्ज जो है ऑक्सीजन के अलावे जो है 3 कार्बन पे भी है, जो कार्बन क्या होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो बच्चों अगर इसका रीजन लिखना होगा तो आप सिंपली लिख सकते हो कि इन कार्बोक्सिलेट आयन नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ओनली ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स, but in phenoxide ion the negative charge is present on more electronegative oxygen as well as less electronegative carbon also, which make it less stable as compared to the carboxylate ion. That's why carboxylate ion is less basic, therefore its conjugate acid carboxylic acid will be more acidic. ठीक है बच्चों, तो इससे क्या होगा बेटा, ये क्या हो जाएगा मोर एसिडिक। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक है, अगर मान लो इसमें भी कह देगा कि एक रिएक्शन लिख के दिखाओ जिससे ये प्रूव हो जाए। ठीक है, तो हम लोग बच्चों क्या कर सकते हैं, तो देखो फिनॉल के साथ जो बेटा हमने लिया था रिएक्शन, इसको पहले रब कर देते हैं, फिर दिखाते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड कौन कौन से रिएक्शन दिखा सकता है। उससे ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा आपको कि क्या एडिशनल रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाएगा जो कि फिनॉल नहीं दिखा सकता। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों अभी तक जो हमें एसिडिटी को कंफर्म करने के लिए जो रिएक्शन लेते थे वो क्या क्या लेते थे, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन। तो देखो RCOOH को अगर आप सोडियम मेटल से रिएक्ट करवाओगे तो ये वो भी कर देगा रिएक्शन। अगर फिनॉल की तरह इसको कहोगे कि ठीक है तुम जो है NaOH के साथ रिएक्ट करके दिखाओ, तो ये उसके साथ भी कर लेगा RCOONA, ठीक है, प्लस H2O। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा दिखाना है तो ये क्या करेगा, ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो बेकिंग सोडा होता है NaHCO3 है ना, उसके साथ रिएक्ट करके ये बना लेता है RCOONA प्लस H2O प्लस CO2। और ये देखो बच्चों ये केमिकल टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ये रिएक्शन यूज होता है, जिसमें हमें लिखना पड़ेगा अगर किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग को डिस्टिंग्विश करना हो तो कहेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड जब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो यहां पर क्या होता है एफरवेसेंस, दिस इज योर एफरवेसेंस ऑफ CO2 प्रोड्यूसेस, एफरवेसेंस ऑफ CO2 प्रोड्यूसेस। उसके बाद बच्चों क्या होता है कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है वाइवा में क्वेश्चन कि ये जो CO2 गैस निकला है ये इस RCOOH का निकला है या सोडियम बाइकार्बोनेट का, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट का CO2 गैस है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों क्या हो गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल से ज्यादा एसिडिक हो गया। इसको दिखाने के लिए एक्स्ट्रा रिएक्शन क्या हो गया, वो ये हो गया जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड के केमिकल टेस्ट में भी यूज होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा पहले तो एलिफेटिक जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके एसिडिटी को कौन कौन सा फैक्टर जो है डिसाइड करता है उसकी एसिडिटी को, उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों प्लस I इफेक्ट डिक्रीजेस एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, डिक्रीजेस एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बच्चों, प्लस I इफेक्ट जो है एसिडिटी डिक्रीज करता है। जैसे अगर मान लो बेटा एग्जांपल ले लिया CH3 CH2 CH2 COOH, ठीक है, दूसरा ले लिया मैंने CH3 COOH। ठीक है, देखो इसमें क्या है ज्यादा कार्बन है तो ज्यादा प्लस I इफेक्ट है और इसमें जो है कम कार्बन है तो ये कम प्लस I इफेक्ट। अब चेक कर लेते हैं कि दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा।
तो जब भी हमें एसिडिटी कंपेयर करना हो क्या करते हैं हम लोग, कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं, है ना। तो यहां भी कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है। और यहां देखो क्या मिलेगा हमें, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है। अब आप लोग बताओ कि इस दोनों में से ज्यादा जो है बेसिक कौन है, ठीक है। तो देखो बच्चों, सीधी सी बात हम मान के चलते हैं कि इसने इस ऑक्सीजन को अगर 100 दिया होगा तो इसने 10 दिया होगा, इसने 1 दिया होगा तो 111 करीब मिलेगा। लेकिन इसने 100 दिया होगा तो इसने सिर्फ 10 दिया होगा, तो ज्यादा किसको मिला, इसको। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग कि दिस वन इज मोर बेसिक। तो जो मोर बेसिक होता है उसका कॉन्जुगेट एसिड फिर क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा हमारा लेस एसिडिक, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से पता चल गया कि प्लस आई इफेक्ट जो है हमारा एसिडिटी का जो है डिक्रीज करता है। तो आप कह सकते हो कि सिंस प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 डिग्री से ज्यादा होता है प्लस आई इफेक्ट 2 डिग्री का, 2 डिग्री ज्यादा होता है 3 डिग्री का। देयरफॉर एसिडिटी जो है हमारा, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड also decreases from 1 डिग्री से कम होगा, 2 डिग्री से कम होगा, 3 डिग्री, मतलब 1 डिग्री वाला कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, 2 डिग्री वाला उससे कम होगा और 3 डिग्री वाला सबसे कम होगा, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर अगर मानो लिख लिया मैंने CH3 CH2 CH2 COOH, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू CH3 CH COOH और CH2 CH3, ठीक है। चलो एक कार्बन ज्यादा हो गया तो ये ले लिया बेटा, ठीक है। इसी तरह से बेटा इससे भी कम हो जाएगा अगर एक और हमने ले लेते, टर्जरी वाला ले लेते। अगर मान लो CH3C CH3 CH3 और COOH, तो ये सबसे कम एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों कि प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड उतना ही कम होता जाएगा, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों माइनस आई इफेक्ट। तो मैंने पहले बता रखा है बच्चों कि माइनस इफेक्ट कोई भी हो एसिडिटी को इंक्रीज करेगा, ठीक है बच्चों। तो यानी कि माइनस आई इफेक्ट कौन कौन शो करता है, तो जो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, है ना। तो खास करके यूज करते हैं हम लोग हैलाइड्स को, नाइट्रो को, है ना। तो कहेंगे हम लोग कि माइनस आई इफेक्ट इंक्रीजेस एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो देखो अब इसमें क्या होगा बेटा कि जैसे एग्जांपल लिया हमने CH3COOH, ठीक है, और दूसरा एग्जांपल ले लिया CH2Cl COOH, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा बेटा कि इन दोनों में हमें कंपेयर करना। देखो इसमें सिर्फ प्लस आई इफेक्ट है, इसमें माइनस आई इफेक्ट भी है ना। तो चेक करके देखते हैं कि दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन होगा। तो इसका भी H+ निकालते हैं, इसका भी H+ निकालते हैं। तो ये क्या होगा बच्चों, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहां देखो CH2Cl C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो फिर से चेक करते हैं ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास है। देखो इसको अगर इसने 100 दिया होगा, इसने 10 दिया होगा, तो 110 मिला। अब इसने इससे इलेक्ट्रॉन छीन लिया होगा तो ये खुद डेफिशिएंट हो गया, तो ये फिर इससे छीनेगा और ये इससे छीनेगा। तो इस तरह से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा लेस बेसिक, ये क्या हो जाएगा लेस बेसिक, इसलिए इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या हो जाएगा मोर एसिडिक, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से देख लिया आप लोग कि माइनस आई इफेक्ट लगने के कारण एसिडिटी क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों आपको इसमें भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि जैसे आपको पता है कि माइनस आई इफेक्ट जो है, देखो फ्लोरीन की बात करें तो उसमें ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होता है एज कंपेयर टू क्लोरीन, एज कंपेयर टू ब्रोमीन, एज कंपेयर टू आयोडीन, ठीक है। तो अगर आपको कहे कि CH2F COOH और CH2Cl COOH, इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा, तो क्या कहोगे, क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, इसलिए इसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, तो ये क्या हो जाएगा मोर एसिडिक, ठीक है बच्चों। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं CH3CHCl COOH, दूसरा लिया बेटा ये H है बच्चों,
दूसरा लिया मैंने CH2Cl CH2COOH। देखो इसमें क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब इन दोनों में आपको कंपेयर करने के लिए कहेगा कि ज्यादा कौन होगा। तो देखो बच्चों क्या होता है कि देखो माइनस आई इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है ना। जो जितना नजदीक रहता है वो अपना इफेक्ट उतना ज्यादा शो करता है। तो ये ClCOO माइनस के ज्यादा नजदीक है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब ये माइनस आई इफेक्ट ज्यादा शो करेगा एज कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि ये देखो क्या है COO से दूर है तो ज्यादा माइनस आई इफेक्ट ये शो करेगा, इसलिए ज्यादा एसिडिक भी कौन होगा, ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों। इसी तरह से बच्चों अगर हम तीसरा एग्जांपल लेते हैं CHCl2COOH और CH2Cl COOH, तो इन दोनों में क्या होगा, तो क्लियर है कि यहाँ Cl दो है तो ज्यादा माइनस आई इफेक्ट, इसलिए क्या होगा, ज्यादा एसिडिक ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया बच्चों एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब इसी तरह से बच्चों अगर हम बात करते हैं जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी बारे में बात करेंगे। और बच्चों लास्ट में जो है एक जो जीमेन वाला पोर्शन में आ जाएगा टॉपिक सर इफेक्ट, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो देखो बच्चों इसमें लिखेंगे माइनस आर इफेक्ट इंक्रीजेस एसिडिटी वाई प्लस आर इफेक्ट डिक्रीजेस एसिडिटी। ठीक है बच्चों, डिक्रीजेस एसिडिटी। देखो बेटा प्लस आर इफेक्ट क्या करता है, एसिडिटी को डिक्रीज करता है, जबकि माइनस आर इफेक्ट क्या करता है, एसिडिटी को इंक्रीज करता है। अब एग्जांपल कुछ ले लेते हैं बेटा, इकट्ठा कर लेते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी जो है माइनस आर इफेक्ट प्लस आर इफेक्ट में बता रखा है कि कौन कौन शो करता है। ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा COOH है ना, और यहां पर ले लिया मैंने CH3, दूसरा ले लिया मैंने सिर्फ ले लिया मैंने COOH। ठीक है, और तीसरा ले लिया मैंने COOH के साथ क्या ले लिया मैंने NO2 ग्रुप। ठीक है, अब आपको पता है कि ये CH3 क्या शो करता है, प्लस आर इफेक्ट, ये क्या शो करता है, माइनस आर इफेक्ट। तो आपको पता है कि प्लस आर इफेक्ट क्या करेगा, एसिडिटी को डिक्रीज करेगा, तो ये सबसे कम हो जाएगा, है ना। और ये जो माइनस आर इफेक्ट है वो इसकी एसिडिटी को इंक्रीज करेगा, तो उससे ज्यादा, इससे ज्यादा हो जाएगा ये और इससे कम हो जाएगा ये, तो एसिडिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों, इस तरह से। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर एक जो आप लोग एक्सेप्शन कह लो या एक अलग इफेक्ट है सर इफेक्ट, उसके हिसाब से देखोगे तो देखो बच्चों अगर COOH के साथ मैंने अगर CH3 लगाया है ना, और दूसरा लिया मैंने COOH, तो अभी तक आपको जो कंसेप्ट बताया उसके हिसाब से आप यही कहोगे कि सर ये तो CH3 प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, तो ये कम एसिडिक होगा और ये ज्यादा एसिडिक होगा। लेकिन होता क्या है बच्चों कि ये जो है हमारा ज्यादा एसिडिक हो जाता है किस इफेक्ट से, उस इफेक्ट को कहते हैं सर इफेक्ट। ठीक है, सर इफेक्ट का मतलब है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, वो किस तरह से काम करता है बच्चों, तो बस जल्दी से मैं आप लोगों को 2 मिनट में इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या होता है कि जब हम कॉन्जुगेट बेस लेते हैं दोनों का, ठीक है, क्योंकि जब भी आप एसिडिटी कंपेयर करोगे क्या करते हो, आप कॉन्जुगेट बेस लेते हो, तो मैंने इसका भी कॉन्जुगेट बेस लिया और उसका भी कॉन्जुगेट बेस लिया। तो जब हमने इसका लिया, मतलब आप ये देख लो बच्चों कि इसका जब हमने ले लिया C≡O नेगेटिव और CH3, ठीक है, और दूसरा लिया बच्चों C≡O नेगेटिव। ठीक है, तो देखो ये जो है C≡O नेगेटिव वो इसी प्लेन में है, तो ये पूरा का पूरा रेजोनेंस जो होता है जनरली उसमें ये आ जाएगा। लेकिन क्या होता है ये CH3 यहां पर क्या करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है। इस स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करने के कारण इसको ऑर्थो इफेक्ट भी कहते हैं, जिसके कारण ये पूरा का पूरा प्लेन जो है वो घूम जाता है, जो अभी प्लेन है उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है, फिर क्या होगा कि यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है वो सिर्फ यहां से यहां जाएगा और फिर वहां से ये यहां आएगा, मतलब उसका नेगेटिव चार्ज सिर्फ इसी 2 ऑक्सीजन पे जाएगा, जो इसको क्या करेगा, मोर स्टेबल बना देगा। और क्योंकि जब ये मोर स्टेबल हो जाएगा तो लेस बेसिक इसलिए इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, ये मोर एसिडिक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिसिटी से रिलेटेड जो है, तो वन शॉट इसी तरह से मैं वन शॉट एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें बेसिसिटी का होगा, नेक्स्ट वन शॉट बनाऊंगा जिसमें कि केमिकल टेस्ट होगा,
इस तरह से सोचो कि दो दो नंबर, तीन तीन नंबर के जो है ना, एक वीडियो में आपके मिनिमम 2 to 3 नंबर जो है आपके फिक्स होते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारे चैनल क्या कहते हैं साइंस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।